इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ लिन फेंग कैसे कमाल की पास को देखकर हम देखते हैं कि दोनों ही क्लैन के एंसेस्टर्स वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुके थे। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान है कौन, जो कि इस तरह से अचानक बीच में आकर किंग लॉन्ग ट्राइब की मदद कर रहा है, जबकि लिन फेंग तो अभी उन सभी को वहाँ पे सजा देना चाहता था। इसलिए वो जल्दी से अपनी डिवाइन बीट्स को अपने पास बुलाकर उन सभी को वहाँ पे आपस में मर्ज करते हुए अपनी डार्क एनर्जी को भी वहाँ पे उनके साथ मर्ज कर दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक स्पेशल और रिलीज होने लगा था कि वहाँ पे सभी के लिए अपनी जगह पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। इवन लायन क्लैन और ईगल क्लैन के एंसेस्टर जो कि विचुअल गॉड थे, वो दोनों भी अपनी जगह से लड़खड़ा रहे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ उन डिवाइन बीट्स और डार्क एनर्जी ने मिलकर ब्लैक होल का रूप ले लिया था, जिसने वहाँ पे हर एक चीज को अपने अंदर खींचने शुरू कर दिया था। इवन ईगल क्लैन के एंसेस्टर ज़ुआन वाली बीट का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन लॉर्ड की टनल स्पिरिट को समन कर रही थी। लिन फेंग का ब्लैक होल उसे भी वहाँ पे निकलने लगा था, जो देखकर बेचारी एंसेस्टर ज़ुआन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना, ये मेरा थंडर बीट एक डिवाइन लेवल का ट्रायर है। लेकिन लिन फेंग तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, इसलिए एंसेस्टर ज़ुआन ने वहाँ पे अपनी लाइफ सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना पूरा दम लगा कर किसी तरह से अपने डिवाइन थंडर बीट को वापस पा लिया था, जिसे लेने के बाद वो अपने लोगों के साथ बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, क्योंकि उसे वहाँ पे समझ आ चुका था कि उनके सामने खड़ा हुआ ये इंसान उनके लेवल से बहुत ज्यादा आगे है। जबकि उन सभी को वहाँ पे इस तरह से भागते हुए देखकर लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टू ने पीछे से चिल्लाते हुए उन सभी से कहता है, क्या मैंने तुम सभी को यहाँ से जाने की इजाजत दी है, जो तुम सभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर लिन फेंग ने अपने डिवाइन बीट्स को उन सभी के पीछे भेज दिया था, जिन्होंने वहाँ पे हर एक कल्टीवेटर को पकड़ते हुए उनके ऊपर अपना डिवाइन प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो सभी लोग वहाँ पे एक तरह से अपनी अपनी जगह पे फ्रीज ही हो चुके थे। इवन एंसेस्टर ज़ुआन और एल्सा कुआंग की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो दोनों अपनी जगह पे सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो बाकियों को तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि उनकी हालत वहाँ पे क्या हो रही होगी। खैर उन सभी को वहाँ पे ट्रैप करने के बाद लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ धीरे धीरे वहाँ पे उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि लिन फेंग के हर एक कदम के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ पे उन सभी के ऊपर हो रहा था। और तभी अचानक से लिन फेंग वहाँ पे एक ही झटके के साथ टेलीपोर्ट होते हुए उन सभी के सामने आ गया था, जहाँ लिन फेंग कैसे कमाल की एबिलिटीज और पावर्स को देखकर तो मिस्टीरियो के साथी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, थर्ड प्रिंस के मास्टर तो वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे तो लगा था कि थर्ड प्रिंस बस अपने मास्टर की जान बचाने के लिए हमसे बस झूठ बोल रहे थे, लेकिन थर्ड प्रिंस तो अपने मास्टर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ लायन क्लैन का एंसेस्टर खुद को वहाँ पे आजाद करवाने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, जो देखकर लिन फेंग अचानक ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपना पाँव नीचे दे पाता है, जिसके साथ ही उन सभी के ऊपर और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो सभी की सभी अपने घुटनों पे आने को हो गए थे, जो देखकर एंसेस्टर कुआंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, इसका स्पिरिचुअल ऑरा तो नाइन्थ रियलम की विचुअल गॉड की तरह दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे सामने खड़ा हुआ ये इंसान नाइन्थ लेवल का विचुअल गॉड है। वहीं एंसेस्टर कुआंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ुआन की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पे हैरानगी के मारे लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर आखिर आप हैं कौन और आप इस तरह से किंग लॉन्ग ट्राइब की मदद करते हुए हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, हमने बोला आपका क्या बेकारा है। जिस पे लिन फेंग भी कोर्ट में उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने यहाँ पे मेरे स्पिरिचुअल पेट को मारने की कोशिश की थी और उसी का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे तुम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर कुआंग के साथ साथ एंसेस्टर ज़ुआन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस मामूली से दिखने वाला बढ़कर इतना ज्यादा पावरफुल मास्टर है। और तभी शाओटियान भी वहाँ पे आकर लिन फेंग को और ज्यादा भड़काते हुए उससे कहते हैं, मास्टर ये लेडी सबसे ज्यादा घटिया है, इसने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर नौटंकी करते हुए वहाँ पे उससे कहता है, मास्टर क्या आप अपने इस मासूम से स्पिरिचुअल पेट को इंसाफ नहीं दिलवाओगे, प्लीज आप मेरे यानी शाओटियान का बदला इन सभी से लीजिए, मैं इन सभी की आंखों में भी मौत का डर देखना चाहता हूँ। अब शाओटियान की ये सारी बातें सुनकर एंसेस्टर कुआंग जल्दी से वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं वो सब बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था, मैं जानता हूँ कि हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है, अगर आप चाहें तो हम उसका कंपनसेशन भी करने के लिए रेडी हैं। अब एंसेस्टर कुआंग की ये बात सुनकर लिन फेंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कोर्ट रूम में वहाँ पे एंसेस्टर कुआंग से कहता है, एक तो तुमने मेरे स्पिरिचुअल पेट को जान से मारने की कोशिश की और अब तुम यहाँ पे मेरे सामने उसकी जान की कीमत लगाने की कोशिश कर रहे हो, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। और ये कहते हुए लिन फेंग ने अपनी निर्वाणा स्पिरिचुअल सोर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और एंसेस्टर कुआंग को पॉइंट करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जो देखकर एंसेस्टर कुआंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि अब उसके पास फाइट बैक करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे अपने ब्लड को बंद करते हुए अपनी ताकत को वहाँ पे 10 गुना ज्यादा और बढ़ा लेता है। असल में ब्लड बर्निंग टेक्निक थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी की पावर को तो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन बाद में आपकी बॉडी को उतना ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और यही एंसेस्टर कुआंग भी यहाँ पे कर रहा था। एंसेस्टर कुआंग ने वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने लैंड स्पिरिट बीस्ट को भी समन कर लिया था, जो कि पिछले वाले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था और उसे एंसेस्टर कुआंग ने वहाँ पे कंट्रोल करते हुए सीधा वहाँ पे लिन फेंग की सोर्ड को रोकने के लिए आगे भेज दिया था, जो कि जैसे लिन फेंग की निर्वाणा सोर्ड के साथ जाके टकराता है तो उस स्पिरिट बीस्ट की पूरी बॉडी में क्रैक्स आ चुके थे। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, लेकिन एंसेस्टर कुआंग अभी तक भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि यही अटैक उसकी लाइफ और मौत का फैसला
फैसला करने वाला था, इसलिए वो वहाँ पे जितना ज्यादा हो सके अपना दम लगा रहा था। लेकिन लिनफेंग की निर्वाणा स्पेशल सोड ने तो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके सो कॉल्ड पावरफुल लैंड स्पिरिट बीस्ट को भी बीचों बीच काट दिया था। और ऐसा होते ही वो लैंड स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर तो एंसेस्टर क्वांग वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे पीछे से चिल्लाते हुए कोल्टू में उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बचकर यहाँ से भाग जाओगे। और ये कहकर लिनफेंग अपने डिवाइन फ्लेम लोटस फ्लावर की एनर्जी को इकट्ठा करने लगा था और सिया फायर वही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे से वहाँ पे एंसेस्टर क्वांग के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिस बात का एहसास वहाँ पे एंसेस्टर क्वांग को भी हो गया था कि अगर लिनफेंग का ये अटैक उसे हिट कर गया तो उसको मरना वहाँ पे तय है। इसलिए एंसेस्टर क्वांग भी वहाँ पे अपनी अब तक की सबसे पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है, जिसका नाम था पाम शेटर वॉइड टेक्निक है, जिसके एक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा वॉइड पोर्टल ओपन हो गया था और उसके अंदर से दो पाम हैंड्स निकल कर बाहर आते हैं, जो कि सीधा वहाँ पे लिनफेंग के हमले के साथ टकराते हुए उन्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगे थे। हालांकि उन दोनों पाम हैंड्स ने वहाँ पे काफी हद तक लिनफेंग के हमलों को रोक लिया था, लेकिन ऐसा करने में एंसेस्टर क्वांग की अपनी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके दोनों पाम हैंड्स के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों को भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब लिनफेंग के दोनों अटैक्स ने वहाँ पे बेचारे एंसेस्टर क्वांग को ऊपर नीचे दोनों तरफ से खेल लिया था। इससे खुद को बचाने के लिए एंसेस्टर क्वांग ने भी जल्दी से अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था, लेकिन उसका प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे ज्यादा कुछ उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें भी धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे थे। और तभी अचानक से लिनफेंग वहाँ पे अपने दोनों अटैक्स को कंट्रोल करते हुए उन दोनों को वहाँ पे आपस में मर्ज कर देता है और उन दोनों के बीच में था बेचारा एंसेस्टर क्वांग। इसलिए जैसे वो दोनों अटैक्स वहाँ पे आपस में मर्ज होते हैं तो उन दोनों ने वहाँ पे एंसेस्टर क्वांग को भी अपनी चपेट में ले लिया था और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ एंसेस्टर क्वांग का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जिसके मरते ही उसकी स्टोरी जेंगे उड़ते हुए सीधा वहाँ पे लिनफेंग के पास ही आ जाती है, जिसके अंदर 3 मैजिकल मेडिसिन थी और उसी के साथ साथ डिवाइन लिक्विड की भी 5 बोतलें थी। जो देखकर लिनफेंग वहाँ पे एक फिजी स्माइल करते हुए खुद से ही कहता है, मुझे लगता है डीमन रियलम के विजुअल गोड तो बहुत ही ज्यादा करीब है, उसके पास बस इतने ही टायर मौजूद थे। हालांकि स्पिरिचुअल रियलम के विजुअल गोड्स के पास तो पूरा एक खजाना होता है, जिसे हासिल करने की एक अलग ही मजा है। जबकि अपने लैंड के लैंड के एंसेस्टर को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर तो लैंड के लैंड के मास्टर और एल्डर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो दोनों ही वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, क्या वाकई हमारे एंसेस्टर मारे जा चुके हैं? आखिर ये इंसान किस तरह का खतरनाक मोस्टर है? और इसी बीच हम देखते हैं मिस जूलुआन और वो लड़की भी वहाँ पे लिनफेंग के पास आ जाती है, जहाँ वो लड़की खुशी के मारे एक्साइटेड होती हुई मिस जूलुआन से कहती है, देखो मिस जूलुआन, थर्ड प्रेस बिल्कुल सच कह रहे थे, उनके मास्टर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इवन उन्होंने अपना सिर्फ हाथ उठाकर ही एक सो कॉल्ड पावरफुल विजुअल गोड को खत्म कर दिया। अपनी साथी लड़की की यह बात सुनकर मिस जूलुआन भी वहाँ पे लिनफेंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और काफी प्यार भरी नजर से लिनफेंग को देखने लगी थी। और ऐसा टकिंग लुआन जो कि नीचे से खड़ी होकर ये सब देख रही थी, वो अभी नाम अपना सर हिलाते हुए कहती है, इस लड़के की पावर तो ट्रू गॉड तक पहुंच चुकी है और अभी भी इसकी पावर का मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है। मुझे कुछ भी करके इसे यहाँ पे ऑफेंड नहीं होने देना होगा, वरना अगर इसे यहाँ पे गुस्सा आ गया तो हमारा पूरा का पूरा डीमन रियलम खतरे में पड़ जाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैंड के एंसेस्टर को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर तो ईगल के लैंड के एंसेस्टर जॉन भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुकी थी और वो जल्दी से लिनफेंग के सामने अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान को बख्श दीजिए। अगर आज आप मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ देते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी लाइटिंग ईगल क्लैन के डिसेंडेंट्स हमेशा आपके गुलाम बन के रहेंगे। अपनी एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी माता जॉन मिंग वहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी एंसेस्टर से कहती है, एंसेस्टर आखिर आप ये क्या कह रही है? जिससे एंसेस्टर जॉन गुस्से से वहाँ पे उसे घूरते हुए चुप करवा देती है और दोबारा जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग के सामने अपना सर झुकाते हुए उससे कहती है, मेरे पास मेडिकल मेडिसिन के साथ साथ हमारी फैमिली के कुछ खास टेस्ट भी मौजूद है, जो कि मैं अपनी जान के बदले में आपको देने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास 4 मेडिकल मेडिसिन की बोतल्स है और उसी के साथ साथ 8 डिवाइन लिक्विड्स की बोतल है। और ये कहकर एंसेस्टर जॉन वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी स्टोरी रिंग को बाहर निकालते हुए लिनफेंग से कहती है, अभी के लिए मेरे पास बस इतने ही टेस्ट मौजूद है, बाकी सभी टेस्ट को हमारे क्लैन में छुपा के रखा गया है। एंसेस्टर जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग भी वहाँ पे उसकी चालाकी को समझ गया था, इसलिए लिनफेंग वहाँ पे गुस्से से घूर कर देखता है। जो देखकर तो एंसेस्टर जॉन ने वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से वहाँ पे एक टनर बीट को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके बारे में वो वहाँ पे लिनफेंग को बताते हुए कहती है कि ये हमारे क्लैन का सबसे खास टायर है, जिसके अंदर टनर एनर्जी को समन करने की पावर है। प्लीज इन सभी टेस्ट के साथ साथ इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। एंसेस्टर जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग ने भी उसके दोनों टेस्ट को वहाँ पे अपने पास ले लिया था और जब लिनफेंग वहाँ पे उस टनर बीट को देखता है तो उसके अंदर एक 8 लेवल की विजुअल गोड को समन करने की ताकत थी। जो देखकर लिनफेंग भी वहाँ पे इंप्रेस होते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा ये टायर वाकई काफी ज्यादा कमाल का है और इसके चलते मैं यहाँ पे तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। लिनफेंग की ये बात सुनकर तो एंसेस्टर जॉन भी वहाँ पे चैन की सांस लेती है, जबकि वह दूसरी तरफ लिनफेंग भी वहाँ पे नीचे आती हुई लेडी माता जाओमिन और एंसेस्टर किंग लुआन के पास आ गया था, जहाँ पे वो दोनों भी उनकी मदद करने के लिए लिनफेंग का शुक्रिया अदा करती है। जिसपे लिनफेंग भी वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करते हुए उन दोनों से कहता है, प्लीज आप मेरे शुक्रिया अदा मत कीजिए, आपने ही तो मुझे ठीक करने के लिए मुझे मेडिसिन प्रोवाइड की थी
तो उसके बदले में मैं आपकी इतनी मदद तो कर ही सकता था। और ये कहते हुए लिनफेंग की नजर वहाँ पे मिस जीलुआन के ऊपर पड़ती है, जिसके बारे में शाओटियान ने वहाँ पे लिनफेंग को सब कुछ बता दिया था। इसलिए लिनफेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे एक डिवाइन बीट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसे लिनफेंग वहाँ पे मिस जीलुआन को देते हुए कहता है, ये मेरी सोल पावर का एक टुकड़ा है जिसे मैं आपको दे रहा हूँ। अब लिनफेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस जीलुआन के साथ साथ उसकी साथी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन मिस जीलुआन तो जल्दी से वहाँ पे पीछे हटते हुए लिनफेंग से कहती है, नहीं नहीं, ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा खास है, इसे मैं नहीं ले सकती। जिस पर लिनफेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए मिस जीलुआन से कहता है, मुझे शाओटियान ने बताया था कि तुम दिल की कितनी ज्यादा अच्छी हो, कैसे तुमने बिना किसी मतलब की मेरी और शाओटियान की मदद की थी, तो इसलिए मैं बस थैंक यू के तौर पर तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरा ये सोल टायर हमेशा तुम्हारा डिफेंड करेगा। और तभी शाओटियान भी वहाँ पे मिस जीलुआन से कहता है, मिस जीलुआन प्लीज इस टायर को ले लीजिए, मेरे मास्टर के पास वैसे भी बहुत सारे डिवाइन और गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट्स मौजूद है, और वैसे भी इस टायर का लेवल उनके लिए बहुत ही ज्यादा लो है, यानी कि उनके किसी भी काम का नहीं है। इसलिए अगर आप इसे अपने पास रख लेती हैं तो हम दोनों को बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तभी लेडी माता जाओमिन भी आगे आते हुए वहाँ पे मिस जीलुआन से कहती है, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी अगर कोई इतने प्यार से गिफ्ट दे तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए। अब अपनी माँ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जीलुआन ने भी खुशी खुशी वहाँ पे उस टायर को ले लिया था, और उसके लिए वहाँ पे लिनफेंग का शुक्रिया अदा भी करती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसिस्टर ज़ुआन जो कि वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रही थी, वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का अजीब सा इंसान है जिसने गॉड लेवल के आर्टिफैक्ट को इतनी आसानी के साथ इस मामूली सी लड़की को दे दिया। क्या इस इंसान के लिए गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट कोई भी मायने नहीं रखता? जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे लाइन के फ्लेम पपेट बीस्ट को भी वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, एक एनर्जी लेक्चर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लेक्चर उड़ते हुए खुद ब खुद ही वहाँ पे लिनफेंग के हाथों में आ जाती है, जिसे लिनफेंग वहाँ पे लेडी माता जाओमिन को सौंपते हुए कहता है, मुझे पता है कि इस फाइट में आपकी ट्रू स्पिरिट पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए इनर लेक्चर आपके क्लैन के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। उस इनर लेक्चर को पाकर लेडी माता जाओमिन वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग को ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसपे लिनफेंग लाइन क्लैन के मास्टर और एलर की तरफ देखते हुए वहाँ पे लेडी माता जाओमिन से पूछता है, अब आप इन लोगों के साथ क्या करना चाहती हैं? जिसपे लेडी माता जाओमिन वहाँ पे एक बार फिर से लिनफेंग को ग्रीट करते हुए उससे कहती हैं, सीनियर, इन्हें हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं, आप इनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। लेडी माता जाओमिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग सीधा वहाँ पे उनके पास आ जाता है। सबसे पहले वो ईगल क्लैन के एसिस्टर ज़ुआन से कहता है कि अपने क्लैन की बाकी बची हुई मैजिकल मेडिसिन और डिवाइन लिक्विड को लेकर जितना जल्दी हो सके मेरे पास आओ। जिसपे एसिस्टर ज़ुआन लिनफेंग के सामने अपना साथ झुकाते हुए कहती है, ओके सीनियर, जैसा आप कहें। जिसपे शाओटियान उसे धमकी देते हुए कहता है, और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी तक तुम लोग मेरे मास्टर को अच्छी तरह से नहीं जानते, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे डिमरियलम तक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसपे एसिस्टर ज़ुआन हाँ में अपना सर हिलाते हुए अपने लोगों के साथ बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से निकल जाती है, और अब बचे थे लाइन क्लैन के लोग, जिन्हें लिनफेंग वहाँ पे कोर लुक के साथ देखता है, और लिनफेंग को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर तो दोनों की जान ही वहाँ पे अलग में आ चुकी थी। और लाइन क्लैन का मास्टर जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग के सामने झुकते हुए उससे कहता है, सीनियर, हमारे लाइन क्लैन के पास भी काफी सारी मैजिकल मेडिसिन और डिवाइन लिक्विड मौजूद है, जिन्हें हम अपनी जान के बदले में आपको देने के लिए रेडी हैं। और ये कहकर वो दोनों भी जल्दी से वहाँ पे लिनफेंग के सामने अपना साथ झुका लेते हैं, जो देखकर लिनफेंग ने वहाँ पे कोल्टून के साथ उन दोनों को भी मेडिसिन लाने का बोल दिया था। यहाँ लिनफेंग की इजाजत पाकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हैं, के साथ वहाँ से निकल गए थे। इनके जाते ही हम देखते हैं कि किंग लुआन ट्राइब एक बार फिर से लिनफेंग का शुक्रिया अदा करता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें किंग लुआन ट्राइब की फोरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रहा था। और तभी वहाँ पे लेडी माता जाओमिन और किंग लुआन ट्राइब के बाकी सभी लोग लिनफेंग को लेकर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो लेडी माता जाओमिन लिनफेंग को वहाँ पे अपने फोरबिडन एरिया के बारे में बताते हुए कहती है कि हमारे क्लैन की इस फोरबिडन एरिया के अंदर गॉड लेवल का हेवनली सोल फ्रूट ट्री मौजूद है, जिसके फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ किसी की भी सोल पावर को रिकवर किया जा सकता है। हम जानते हैं कि अभी तक भी आपकी सोल पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई, इसलिए अगर आप कुछ दिनों तक यहाँ पे बैठकर प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आपकी सोल पावर बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगी। और ये कहते हुए लेडी माता जाओमिन लिनफेंग को लेकर वहाँ पे उसे हेवनली सोल ट्री के सामने पहुंच जाती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इवन लिनफेंग को भी वो जगह काफी ज्यादा पसंद आती है, और उस हेवनली सोल ट्री के बारे में लेडी माता जाओमिन वहाँ पे लिनफेंग को बताते हुए कहती है कि इस सोल ट्री के ऊपर 300 सालों बाद सिर्फ एक बार ही फ्रूट लगता है, और अभी तक क्योंकि इसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं हुआ तो इसलिए इस हेवनली सोल ट्री के ऊपर कोई भी फ्रूट मौजूद नहीं है। और ये कहकर लेडी माता जाओमिन वहाँ पे मिस जीलुआन और उसके साथी से कहती हैं कि तुम दोनों को अब यहाँ पे सीनियर लिनफेंग का ख्याल रखना होगा, जिसके लिए वो दोनों भी वहाँ पे खुशी खुशी मान जाती हैं। और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद लेडी माता जाओमिन एसिस्टर किंग लुआन के साथ चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जिनके जाते ही हम देखते हैं कि लिनफेंग भी वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे सोल ट्री के पास आकर उसके नीचे बैठ गया था, और वहाँ पे बैठते हुए उसने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। जहाँ जैसे जैसे लिनफेंग वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, आसपास की
सारी प्योर एनर्जी इकट्ठा होते हुए वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर जाने लगी थी और उस फॉरबिडन एरिया की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर थी कि लिन फेंग का सोल सी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा था। इवन हम देखते हैं कि लिन फेंग की आंखें भी वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ चमकने लगी थी, जो देखकर तो शाओटियान भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे ऐसा कमाल का स्पिरिचुअल एसेस देखने को मिलेगा। इस स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं मिस नहीं करने वाला। और ये कहकर शाओटियान भी जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग की बगल में बैठते हुए प्रैक्टिस करने लगा था। और जैसे जैसे लिन फेंग वहाँ पे उस स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था, वो अपने ब्रेक थ्रू के और भी ज्यादा क्लोज होता जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे फॉरबिडन एरिया के अंदर मौजूद सभी फ्लावर्स ने भी मुरझाना शुरू कर दिया था। पर तब तक लिन फेंग का काम हो चुका था, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से लिन फेंग की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सीधा वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से निकलते हुए ऊपर आसमान के साथ जाके टकराती है। जो देखकर तो वहाँ पे मिजील वन के साथ साथ शाओटियान को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर हैरान होने के साथ साथ शाओटियान वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, यकीन नहीं हो रहा, बॉस एक बार फिर से ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि उसके ब्रेक थ्रू करने की वजह से वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन समन हो रही है, जिसका मुकाबला करने के लिए उसने अपनी डिवाइन मास्टर सोल बॉडी को भी बाहर निकाल लिया था। जिसका रूप अब लिन फेंग के ब्रेक थ्रू के बाद पूरी तरह से बदल चुका था। वहीं लिन फेंग की डिवाइन मास्टर सोल बॉडी को देखकर वो लड़की वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पे तो दो सीनियर लिन फेंग आ चुके हैं। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग की डिवाइन मास्टर सोल बॉडी की नजरें तो उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उसे अब वहाँ पे उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करना था। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।